नाजरीन, ये जिब्रील कौन है जिससे लोग अदावत रखते हैं, और वो लोग कौन हैं कि जो अल्लाह और उसके फरिश्ते और जिब्रील और मकाइल के दुश्मन हैं? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम अलैकुम। नाजरीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 97 और 98। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। नादरीन, रवायात को वही खफी तस्लीम करके इन्हें अक़वाल रसूल और कुरान की मिसल करार दिया गया। कुरान को मुश्किल और गैर वज़ा समझ कर रवायात को कुरान की तफसीर मान लिया गया। कुरान को रवायात के ताबिया और रवायात को कुरान की नासिख और काजी यानी जज तस्लीम किया गया। कुरान की एक एक आयत के मफहूम को मसख करने के लिए कसीर रवायात वज़ा की गयी। मुख्तलिफ रवायात की रूह से कुरानी आयात की मुख्तलिफ तफसीरें की गयी। रवायात के साथ हम आहंग न होने वाली आयात को मनसूख करार दिया गया। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल-बकरा आयत 97। पहले मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। इनसे कहो कि जो कोई जिब्रील से अदावत रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह ही के इज़्न से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक व तायद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया है। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। कुल कहो, मन काना कौन है, अदुव्वल जिब्रीला अदावत रखता है जिब्रील के लिए, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु बस बेशक ये नाजिल किया गया, ये सामने आया, अला क़ल्बी का तुम्हारे पलटने पर। ये जिब्रील ही नाजिल हो रहा है, जिब्रील नाजिल कर नहीं रहा है। यानी जब तुमने अपने माइंड के अंदर जो जमातों का लिटरेचर था, किसी जमात का भी लिटरेचर था, किसी अमीर की कई बातें थी, किसी पीर की कई बातें थी, जब तुमने कुरान की वो जो आयत है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि इसके अंदर दाखिल होकर फायदा हासिल नहीं कर सकते जब तक वो अंदर से मुताहिर ना हो, जब तुम मुताहिर हुए और तुमने अपने जहन को खाली किया, किस लिए? कुरान को समझने के लिए। जब तुम कुरान की तरफ पलटे तो ये तुम्हारे सामने वाज़िह हो गया, तुम्हारे सामने जाहिर हो गया। जब तुम पलटे तो ये फिर तुम्हारे सामने आया। उससे पहले जो तुम पढ़ रहे थे वो तो अपने मजहबी पेशवा के लिटरेचर को सामने रख के पढ़ रहे थे, तो असल जो चीज थी उस तक तुम नहीं पहुंच सकते थे। असल जो पैगाम था, असल जो उसकी जो रूह थी उस तक तुम नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जब तुम पलटे, जब तुमने वो वाली रवश छोड़ दी, तो अब ये तुम्हारे सामने आ रहा है। बिइज़्निल्लाही, अल्लाह का ज़ाब्ता, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, सच्चाई मौजूद है उसके लिए जो दरमियान यानी सामने है। वाहुदाउ बुशरा लिल मुमिनीन, यानी हदायत और आगाही है मानने वाले लोगों के लिए। इस आयत पर वाज़ह तौर पर यह कहा गया है। यह अदावत कौन रखता है? वो तो नाजिल हुआ है अल्लाह का ज़ाब्ता तुम्हारे पलटने पर, यानी जब तुम पलटे तो फिर वो जिब्रील तुम्हारे सामने आया, और जिब्रील अल्लाह अपनी किताब को कह रहा है और उसकी वजाहत भी कर रहा है कि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि। इसमें तो तस्दीक जमा है, सच्चाई जमा है, जो आपके दरमियान किताब मौजूद है। और आगे जो फरमाया जा रहा है कि ये हदायत है और आगाही है मानने वालों के लिए। अब देखें, हदायत और आगाही किताब से मिल रही है, ना कि उड़ने वाले फरिश्तों से मिल रही है जो इन्होंने बनाए हुए हैं। नाजरीन, जिब्रील का जिक्र कुरान में कुल 3 मरतबा आया है। सूरह अल-बकरा में आया है 97, 98 और सूरह अल-तहरीम की आयत नंबर 4 में। पूरा कुरान गवाह है कि कुफार ने जब कभी भी दुश्मनी की है तो वो मुमलिकत इलाहिया यानी अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनसे की है। इस आयत से पहले भी बनी इस्राइल की तारीख बताते हुए इसी बात को वाज़ह किया गया है कि जब कभी भी उनको अहकामात इलाहिया की दावत दी गई तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और सरकशी पर उतर आए। कुरान में कहीं भी जिब्रील से दुश्मनी की बात नहीं की गई। ये कहानी रवायात की देन है। याद रखें, कुरान ना तो किसी फरिश्ते नुमा मखलूक की बात करता है और ना ही किसी ऐसे फरिश्ते की जिसका नाम जिब्रील था। नाज़रीन,
इस आयत में दो जगह ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की आई है। फ़इन्नहु में ज़मीर का मर्जा अल्लाह है और दूसरी जगह नज़ला में ज़मीर का मर्जा किताब है। और आगे आयत नंबर 98, अगर जिब्रील से उनकी दावत का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाल के दुश्मन है, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। अब देखें तर्जुमा में इन्होंने कर दिया है कि अल्लाह का दुश्मन, फरिश्तों का दुश्मन, जिब्रील का दुश्मन और मीकाइल का दुश्मन। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये पहले से रवायतों को समझ बैठे हैं और उन रवायतों के जरिए ही कुरान को समझना चाह रहे हैं और इसलिए वो बातें कुरान के मुंह में ठोंस रहे हैं कि जो कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आइए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। मन काना, कौन है? अदुव्वलिल्लाहि, अदावत रखता अल्लाह के लिए। अल्लाह से अदावत कौन रखता है? जो अल्लाह की बातों का इनकार करता है। इसमें आ रहा लिल्लाहि यानी कि अल्लाह के लिए, व मलाइकातिही और उसकी कायनाती कुव्वतों के, व रसूलिही और उसके पैगामात देने वालों के, यानी जो भी अल्लाह का पैगाम देता है ना, ये उसके लिए भी दावत रखते हैं। व जिब्रील व मीकाल, जिब्रील अल्लाह अपनी किताब को ही कह रहे हैं, वो मीकाल जो है वो पैमाइश को कहते हैं, यानी एक दिन अल्लाह ताला ने हिसाब किताब का रखा हुआ है, यौमुल क़ियामा, वो आपके पैमाइश का दिन हो गया। तो यहाँ से पता चला कि ये जो मीकाल है ये यौमुल आखिर है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह दावत रखता है इनकार करने वालों के लिए। ये इनकार करने वालों की अलामत है जो अल्लाह से भी दावत रखते हैं, उसकी कायनाती कुव्वतों से भी, उसके पैगाम देने वालों से भी और किताब से भी और यौम आखिरत से भी। दरअसल ये दावत तो अल्लाह से उनकी होगी क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं। तशरीफ आयात के जरिए सूरह अन-निसा आयत नंबर 136 देखें और दोनों आयतों को सामने रखें और वमन यकफिरु बिल्लाहि से आप देखना शुरू करें। यहाँ देखें ना, कुतुब की जगह जिब्रील आ गया, व मीकाल की जगह यौमुल आखिर आ गया और इसमें फरमाया जा रहा है कि जो ये हरकतें करते हैं, जो इनकार करते हैं अल्लाह का, मलाइका का, किताबों का, पैगाम देने वालों का और आखिरत के दिन का, तो ये दूर की गुमराही में जा रहे हैं। यानी जो अल्लाह से दावत रखते हैं वो दूर की गुमराही में जा रहे हैं। तो यहाँ से पता चला कि जिब्राइल और मीकाल जो है ये किताबुल्लाह और यौम आखिरत है। नाज़रीन, इस आयत में लफ्ज मीकाल आया है, इसका वजन मिफाल का है जिसके मायने है आला, यानी जिस चीज से कोई काम लिया जाए। मीकाल का मादा वाव काफ लाम है जिसके मायने है किसी की वकालत करना। मीकाल के मायने होंगे वो दलाइल या वो लोग जो मुमलिकत अलाइया के अहकामात की वकालत करें। आयत नंबर 99 कतई तौर पर न सिर्फ वाज़ह कर रही है बल्कि तस्दीक भी कर रही है कि जिब्रील अहकामात अलाइया का दूसरा नाम है। नाज़रीन, इससे ये भी पता चलता है कि क़यामत का जो दौरानिया है उसमें भी हतमी हिसाब किताब जब होगा, उसमें जो आपके अमाल होंगे वो भी तो आपकी वकालत ही कर रहे होंगे ना। तो इसका रवा तर्जमा बनेगा कि कौन है जो दावत रखता है अल्लाह के लिए और कायनाती कुव्वतों के लिए, उसके पैगामात देने वालों के लिए और किताब और यौमुल आखिर। बस अल्लाह इनकार करने वालों से दावत रखता है। अब यहाँ ये बात समझ लें कि अल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह जो कानून मुकाफात है ना, वो इनकार करने वालों से अदावत रखता है, क्योंकि क़यामत वाले दौरानिये में आपके जो अच्छे काम किए होंगे ना वो आपकी वकालत करेंगे। और ये अल्लाह ताला का कानून मुकाफात है कि जब भी आप कोई अमल करना शुरू होते हैं तो उसका नतीजा मरतब होना शुरू हो जाता है। अच्छा अमल करते हैं तो अच्छे नताइज निकलना शुरू हो जाते हैं, बुरा अमल करते हैं तो उस बुरे अमल के बुरे नताइज भी बरामद होना शुरू हो जाते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। कुरान का असूल सुमत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम कुरान पे क्यों नहीं गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।